अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यहाँ पे a इक्वल टू 2 है और सेकंड टर्म मालूम नहीं है, a3 इज इक्वल टू 26 है। तो वेरी सिंपल, हम इसमें क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू 26, तो a प्लस 2d, n माइनस वन होता है ना, तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 26। a कितना है हमारे पास 2, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, सॉरी d नहीं 26। तो 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमें जो मिसिंग थी वो सेकंड टर्म मिसिंग थी, तो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो जो मिसिंग फिगर है वो 14 है हमारे पास। ठीक है, इस पार्ट में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू 13 है, यानी कि सॉरी a इज इक्वल टू तो मिसिंग है, मालूम ही नहीं हमें, a2 सेकंड टर्म इज इक्वल टू 13 है, और फोर्थ टर्म, वैसे तो ऑरल भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, बट फिर भी हम कर लेते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू माइनस 5। तो 13, तो therefore a3 क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, a3 आएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा तो -8 आ जाएगा, और ये 5 रिड्यूस होके आया था, तो a इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखते रहो स्टूडेंट्स। यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, और a4 तो थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, a4 इज इक्वल टू, वो ठीक से नहीं बन रहा है, दोबारा बना देते हैं, चलिए 9 टू 18, 19 बाई 2, a4 इज इक्वल टू 19 बाई 2। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 बाई 2, और a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5, तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 अपॉन 2। तो 3d इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे हमारे पास, 9 बाई 2। तो d इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो सेकंड टर्म a2 क्या आएगा यहाँ पे हमारा, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 बाई 2। 5 प्लस 3 बाई 2 क्या बनेगा, 6 7, 6.5 बनेगा ना, 6.5 बनेगा, तो 13, छोड़ो इसको हम सिंपली करते हैं, 5 और 3 एंड 3 बाई 2, यानी कि a2 is equal to 6 and half, a3 is equal to 6 and half plus 1 and half is equal to 8। ठीक है,
क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ए तो गिवन है -4, ठीक है जी, ओके। 1 2 3 4 5 6, A6 गिवन है 6, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D is equal to 6 plus 4, 10, so D is equal to 2. तो simply A2 is equal to क्या आया? -2. A3 क्या आया? 0. A4 क्या आया? 2. ठीक है, और A5 आएगा हमारे पास 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें गिवन है A2 इज इक्वल टू 38, और 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल टू गिवन है 22, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 22, और A प्लस D इज इक्वल टू है 38। एलिमिनेशन लगाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 4D इज इक्वल टू -16, D इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास हुआ, D तो आ गया, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 42। 42 में से 4 माइनस हुआ तभी तो 38 आया। A2 है, A3 इज इक्वल टू 34, A4 इज इक्वल टू 30, A5 इज इक्वल टू 26, A6 22 है ये हमारे पास। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक एपी गिवन है और आपको ये बताना है कि कौन सी टर्म 78 होगी, यानी कि एन इज इक्वल टू 78 है, तो ए इज इक्वल टू 3 है, ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 5, और ए एन इज इक्वल टू 78। फार्मूला लगेगा अपना वही, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 टू डी कितना है 5। तो ए एन तो है 78, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ऐसे केसेस में ना पहले ब्रैकेट मत खोलो, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। पहले 3 को शिफ्ट कर लो, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 6। Therefore, A16 इज इक्वल टू 78। क्लियर है, समझ में आया? गुड।